गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jackorians, we are the Jackorians, we are the Jack. We have wings, we can 6 दिसंबर के मुख्यमंत्री के मई खड़गपुर संभावित आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव कुमार तथा सहायक अभियंता अभय यादव की देखरेख में जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर में 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें मंच, पंडाल तथा दर्शक दीर्घा और हेलीपैड तथा बैरिकेडिंग का काम सैकड़ों मजदूरों के साथ जोर शोर से किया जा रहा है। बादलों के उमड़ने घुमड़ने से बदल रहे मौसम को दृष्टिगत रखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि समय पर कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के जेई शिव कुमार गुप्ता तथा जेई कृष्ण प्रसाद आदि मौके पर मौजूद मिले। लालगंज नगर पंचायत के बाबू अनूप श्रीवास्तव और चंद्रमणि यादव भी लगातार वहां रहकर तैयारियां करा रहे हैं। आपको बता दें 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के उपलक्ष्य में अधिशासी अभियंता श्री संजीव कुमार एवं सहायक अभियंता अभय यादव के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी द्वारा हेलीपैड और मानक मंच का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है? ये हम परसों दोपहर तक पूरा कर देंगे। 5 तारीख के दोपहर तक हम इसको कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक। आजमगढ़ जिले के ऊंची गोदाम विद्युत उपकेंद्र के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग 28 गांव की बिजली आपूर्ति हुई ठप। बता दें कि रानीसराय विकासखंड के ऊंची गोदाम बाजार के उत्तरी तरफ स्थित विद्युत उपकेंद्र में लगे ट्रांसफार्मर में शुक्रवार की शाम को शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देखकर वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि ऊंची गोदाम विद्युत उपकेंद्र में लगे ट्रांसफार्मर से रानीसराय क्षेत्र के शाह खजुरा, मुमराईपुर, रुद्री, बेहटा, जोलाईपुर, डेंगरपुर, भीटी, सहीगरा, मुस्तफाबाद, भीमसेनपुर, धनिया, लछरामपुर, नई पालिया सहित 28 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पिता पहुंचा एसपी के यहां न्याय की गुहार लगाने, सौंपा शिकायती पत्र। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने नाबालिग पुत्री के साथ पहुंचा। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि बीते 14 नवंबर को वह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। घर पर उसकी 17 वर्षीय पुत्री अकेली थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो गांव के ही एक डॉक्टर के यहां दवा लेने पहुंची तो डॉक्टर ने उसे घर पर दवा देने की बात कहकर पुत्री को वापस भेज दिया। उसी दिन रात करीब 8:30 बजे गांव का डॉक्टर अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा और पुत्री के साथ सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। इस बात की शिकायत लेकर मुकामी थाने पर वह पहुंचा लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब दबंग उसके ऊपर सुलह बनाने के दबाव बनाते हुए जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पिता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आजमगढ़ में सीएम के आगमन को लेकर सफाई कर्मचारी जुटे साफ सफाई में। डीएम के निर्देश पर हाफिजपुर बिलनियागंज मार्ग को किया साफ। बता दें कि आगामी 6 दिसंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिले के सगड़ी क्षेत्र में आगमन हो रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं कि सीएम के आगमन को लेकर शहर से लेकर गांव तक सड़क के किनारे कूड़े कचड़े को अभियान चलाकर साफ सुथरा कर दें।
डीएम के निर्देश के क्रम में पंचायती राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का एक दल शहर से सटे हाफिजपुर चौराहे से बिलरियागंज जाने वाले मार्ग के दोनों किनारों पर जमा कूड़े के ढेर को हटाया, सफाई की और पॉलिथीन को इकट्ठा कर उसे गड्ढे में पाट दिया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि हम सभी सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ सफाई कार्य को हमेशा अंजाम देते हैं। सीएम के आगमन को लेकर चल रहे सफाई अभियान में सड़क के दोनों किनारों पर उगाए झाड़ियों को काटने के साथ ही कूड़े के ढेर को साफ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का आगमन के देखते हुए आज हाफिजपुर चौराहे से बिलरियागंज रोड के दोनों तरफ की साफ सफाई किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार, जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार पूरे सड़क के रोड के किनारे साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पॉलिथीन बीना जा रहा है, कूड़ा कचरा हटाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के पिथौरपुर में लेखपाल दंपति की हत्या का खुलासा की मांग को लेकर बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल एसपी को सौंपा पत्रक। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व सांसद लालगंज डॉक्टर बलराम के नेतृत्व में पहुंचा और एसपी को पत्रक सौंपा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी विधायक अरिमर्दन आजाद ने कहा कि पिथौरपुर गांव में जिस तरह से दलित लेखपाल दंपति की निर्मम हत्या की गई, उससे यह प्रतीत होता है कि इस सरकार में बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। हत्या 28 नवंबर की रात को हुई और आज तक पुलिस ने खुलासा तक नहीं किया। प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को पत्रक सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा किया जाए। ये जब से हत्या हुई है तब से आप देख रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम साहब और जिले कमेटी के साथ साथ कोऑर्डिनेटर लोग, सभी लोग इस पर लगे हुए हैं कि इसका अच्छा से इसका जो है सच्चाई से खुलासा हो। क्योंकि ये जब से प्रदेश की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, तब से आप देख रहे हो कि चारों तरफ हत्या, लूट, डकैती के हो रही है। और उसी क्रम में हमारे आजमगढ़ में जिस जगह पर हुई उसके पहले भी हत्या हुई और इस पर भी सत्यमेव जयते की तमाम दर्जनों हत्याएं हुई, लेकिन अभी खुलासा नहीं है। लेकिन हम लोग को जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल मिल करके जिस सभी से मिला गया है, उनको समय दिया गया कि इसका जल्दी से जल्द खुलासा किया जाए। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर क्षेत्र निवासी पीड़ित ने पत्नी पर बुरी नजर रखने का दोस्त पर लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि वह राशन वितरण का कार्य करता है। 1 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में वह 70% विकलांग हो गया। उसके घर सिधारी थाना क्षेत्र निवासी उसका दोस्त आता जाता था। उसके विकलांगता का फायदा उठाते हुए उसने पत्नी पर बुरी नजर रखने लगा। जब इस बात का पता चला तो उसने विरोध जताया तो उसे और उसकी पत्नी को गाली देने के साथ ही जान माल की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी दोस्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरे एक दोस्त थे, मेरे घर आते जाते थे, पीयूष पांडे। उनका नीयत अच्छी न होने से मेरे पत्नी के साथ मैं उनको मना कर दिया और उसके बाद मुझे गंदी गाली, बच्चों को मारने की धमकी, दीदी को गाली देना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। आजमगढ़ शहर के मेहता पार्क में आयोजित 2 दिवसीय जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पहले मैच में कोटला ने मुबारकपुर को हराया। बता दें कि जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में मेहता पार्क में आयोजित जनपद की 91वीं 2 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र व एसपी यातायात सुधीर जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन मैच मुबारकपुर और कोटला के बीच में खेला गया, जिसमें कोटला की टीम ने मुबारकपुर को 21-16, 21-16 से हराया। टूर्नामेंट में बीनापारा, अतरौलिया, सुरैना, नेहरू क्लब, जहानागंज, मंगरावा की टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से प्रतिभाओं को निखरने व आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खेल से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहता है। ऐसे खेलों का आयोजन होते रहना चाहिए। संयोजक विजेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी 21 से 25 दिसंबर तक जनपद मऊ में प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। जिला स्तरीय चैंपियनशिप से खिलाड़ियों का चयन करके प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी आयोजित किया गया है और यहीं से खिलाड़ी, जो मेधावी खिलाड़ी होते हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, चुनकर स्टेट में जाते हैं और इस स्टेट से फिर नेशनल खेल होता है। आजमगढ़ जिला अस्पताल में विश्व दिव्यांग दिवस पर एक
91 दिव्यांगों में फूलपुर विधायक ने बांटे उपकरण। बता दें कि विश्व दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर जिला चिकित्सालय सदर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का वितरण कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु निर्धारित सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कैंप के माध्यम से वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फूलपुर के बीजेपी विधायक अरुण कांत यादव द्वारा दिव्यांगजनों को 55 ट्राईसाइकिल, 5 व्हीलचेयर, 10 कान की मशीन, 6 जोड़ी बैसाखी, 5 दृष्टिहीन बच्चों को छड़ी, 10 ब्रेल किट का वितरण किया गया तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ के वरिष्ठ सहायक धर्मदेव भारती सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बीजेपी और सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस जनता के मुद्दों की बात करती है। बता दें कि बलिया से लखनऊ जाते समय कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम शहर के कलेक्ट्रेट कचहरी चौराहे पर स्थित लीडराबाद पर रुककर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह से मुलाकात की और वर्तमान के राजनीतिक गतिविधियों पर जिले के हालात पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शाहनवाज आलम ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की बात करती है तो बीजेपी उस पर पलटवार करने में जुट जाते हैं। बीजेपी अपनी रैलियों में पाकिस्तान और चीन की बात करती है। दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान के खेल में लग जाती हैं। जनता के मूलभूत मुद्दों पर कोई भी बात नहीं करता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जनता के हित की बात करती है, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयासरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने दो समस्याएं थी, संकट थे। पहले एक तो उसके पास संगठन कमज़ोर था और कांग्रेस पार्टी के पास फेस नहीं था। अब जो चीज़ें बदली हैं उसमें ये हुआ है कि अब हमारे पास मजबूत संगठन हुआ है और प्रियंका गांधी का फेस है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हम लोग साइलेंटली अपने विधानसभाओं पे काम कर रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंगें लगातार चल रही हैं। जो वोट का जो मैकेनिज़्म है उसके लिए हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो साइलेंटली ज़मीन पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को डिस्टर्ब कर रही हैं और वो बार बार कोशिश कर रही हैं कि मुद्दे बदल जाएं चुनाव के। हमारी रैलियों में जो भीड़ हो रही है वहाँ से ना हिंदू मुसलमान की बात होती है, ना पाकिस्तान और चीन की बात होती है। हम लोग जनता के मुद्दों पे बात करते हैं। और आजमगढ़ बैठक में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अपने जनता के सहयोग से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बता दें कि आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम भारत के प्रथम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर नमन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि पूरे जनपद में कांग्रेस से 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित। देखिए, 2022 में साफ है कि उत्तर प्रदेश में संगठन के स्तर पर भी और संघर्ष के स्तर पर कांग्रेस पार्टी इस सरकार से लड़ने का काम कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस सरकार के दमन के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ, इस प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं, इस प्रदेश के जो छात्र हैं, इस प्रदेश का जो व्यापारी है, जो आम आदमी है, उसकी आवाज बनी है आदरणीय प्रियंका गांधी जी। और उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रतीक के रूप में प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है। आजमगढ़ जिले के हाफिजपुर सुकन्या सौभाग्य मार्ट पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रक्तदान मोबाइल वैन के माध्यम से सुकन्या सौभाग्य मार्ट हाफिजपुर में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान कैंप का उद्घाटन संस्थान की यूपी हेड अस्मिता सिंह द्वारा किया गया। संस्थान की अस्मिता सिंह ने बताया कि सुकन्या सौभाग्य महिलाओं को प्लास्टिक फ्री पर्यावरण मिशन शक्ति तथा महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में जागरूक करने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि सुकन्या सौभाग्य की पहल पर महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक मजबूत बन रही हैं। महिलाओं का सम्मान और ख्याल रखना सुकन्या सौभाग्य का दायित्व है। इस अवसर पर सुकन्या सौभाग्य संस्थान की यूपी हेड अस्मिता सिंह, गौरव श्रीवास्तव, अंतिमा, विकास चांदी, धर्मेंद्र, सौरभ, निशा, सिंधु सहित
समस्त स्टाफ के कुल 20 लोगों ने रक्तदान किया। सुकन्या सौभाग्य संस्थान की यूपी हेड अस्मिता सिंह ने समस्त जनपदवासियों से अपील किया कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से यहाँ मानसिक सुकून मिलता है, वहीं इससे कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस शिविर से प्रेरणा लेकर रक्तदान में प्रतिभाग करें। आजमगढ़ जिले के रजादेपुर के पास टेंट हाउस संचालक की सड़क हादसे में मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरखोरी गांव निवासी 50 वर्षीय हरिप्रताप रजादेपुर बाजार में टेंट हाउस चलाते हैं। वे प्रतिदिन की तरह बाइक से गुरुवार की रात में घर लौट रहे थे कि सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की भनक लगते ही स्थानीय लोग पहुंच गए। घायल को स्थानीय लोगों ने अजमतगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती लालगंज में अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती लालगंज में दी बार एसोसिएशन लालगंज के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को इंद्रभानु चौबे की अध्यक्षता में अधिवक्ता दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सीडीओ डॉक्टर केडी राम ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी और ईमानदारी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उसे आत्मसात करने पर बल दिया। मुख्य अतिथि ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कृत्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का पेशा स्वतंत्र है, कौन नहीं चाहता कि हम आज़ाद रहें। उन्होंने कहा, अधिवक्ता समाज से लोगों को न्याय की उम्मीद लगी रहती है, इसको बचाए रखना अधिवक्ता समाज का कर्तव्य है। समारोह को समर बहादुर सिंह, धर्मेश पाठक, राजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक कुमार अस्थाना, हरि यादव, अनिरुद्ध मिश्रा, हामिद अली, रामसेवक यादव, लल्ले मिश्रा, अंजनी सिंह, अमरनाथ यादव सहित कई अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। समारोह में कैलाश सिंह, रामानुज यादव, देवधारी राय, राजनाथ यादव, विनय शंकर राय, ओम प्रकाश वर्मा, आनंद कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार सिंह, देवेंद्र नाथ पांडे, रविंद्र यादव, रविंद्र प्रताप चौहान, विजय बहादुर प्रजापति, कृष्ण कुमार मोदनवाल, दयाशंकर सिंह तथा भोले गुप्ता सहित काफ़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र लाल श्रीवास्तव ने किया। लालगंज में आयोजित कार्यक्रम में दौना निवासी अबू राशिक को मिला स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टार ऑफ द लक्ष्य कंप्यूटर आदि अवार्ड। लक्ष्य कंप्यूटर एकेडमी में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लालगंज तहसील क्षेत्र के दौना निवासी अबू राशिक पुत्र अबू अकमल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टार ऑफ द लक्ष्य कंप्यूटर का अवार्ड प्रदान किया गया। जनरल नॉलेज कंपटीशन के टॉपर का पुरस्कार मिलने के साथ कंप्यूटर क्विज पुरस्कार पूजा गुप्ता तथा स्पोकन इंग्लिश मोहम्मद हाशिम मोहम्मद नदीम के साथ अबू राशिक को भी प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में लालगंज के चेयरमैन विजय सोनकर और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना के साथ लक्ष्य कंप्यूटर के डायरेक्टर आलोक श्रीवास्तव, कंप्यूटर हेड काजल और इंग्लिश स्पोकन के टीचर नदीम अहमद आदि उपस्थित रहे। इंग्लिश टाइपिंग में पूजा गुप्ता के साथ अबू राशिक और मोहम्मद हाशिम ने पोजीशन प्राप्त की तथा टॉप 10 स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी अबू राशिक को ही प्रदान किए जाने पर उनके पिता अबू अकमल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अबू आसिम उर्फ गुड्डू, मोहम्मद अरशद, फखरे आलम, एहरार अहमद, तश्कील अहमद आदि ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। चकमोजनी में स्थित भारत टायर एंड बैटरी सर्विस दुकान के शटर का कुंडा और शीशा तोड़कर चोरों ने लाखों के टायर आदि किया चोरी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवार पैढ़ा गांव निवासी मनीष यादव पुत्र मुन्नी लाल ने देवगांव के आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर बुढ़ऊ बाबा मंदिर से उत्तर चकमोजनी में भारत टायर एंड बैटरी सर्विस नाम की एक दुकान खोल रखी है। नित्य की भांति मनीष गुरुवार की रात दुकान बंद करके अपने घर चले गए।
रात में किसी समय अज्ञात चोर शटर का कुंडा और दुकान में लगा शीशा तोड़कर बाइक आदि के 115 टायर, 3 बड़ी बैटरी, 5 छोटी बैटरी और इन्वर्टर शटर का कुंडा और शीशा तोड़कर चुरा ले गए। पीड़ित मनीष यादव ने चोरी गए सामानों की कीमत लाखों रुपए में बताई है। आज शुक्रवार को सुबह किसी ने शटर का टूटा कुंडा देखकर मनीष को मोबाइल फ़ोन द्वारा इसकी सूचना दी तो मनीष वहां पहुंचे और उन्होंने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। डायल 112 पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करके जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। घटना की तहरीर समाचार लिखे जाने तक अभी नहीं दी जा सकी थी। विगत रात हमारे शॉप पे टायर और बैटरी चोरी हुई है। शटर का ताला तोड़ के शीशे को तोड़ के यहाँ से 115 टायर और 8 बैटरी एक इन्वर्टर की चोरी हुई है। कब पता चला आपको? मुझे सुबह में फ़ोन करके बताया गया, मैं घर पे था, फिर आया वहाँ पे 112 नंबर पर मैंने कॉल किया, मना करके गए। पुलिस आके जांच पड़ताल करके गई है जी। अभी तहरीर नहीं दी होंगी? अभी नहीं। ठीक। अमिलिया गांव में हार्वेस्टर चालक का मोबाइल फ़ोन और बैग चोरों ने उड़ाया। पुलिस चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार को दी गई सूचना। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव में बुधवार की रात चोरों ने हार्वेस्टर चालक का मोबाइल और बैग गायब कर दिया। गांव के जयप्रकाश सिंह के हार्वेस्टर चालक सतीश कुमार निवासी उगनपुर थाना वंडा जिला सहारनपुर रात में धान की कटाई बंद करके समीप के स्कूल के कक्ष में सो गए। कक्ष में दरवाजा न होने के कारण चोरों ने उपरोक्त घटना को अंजाम दे दिया। चालक के अनुसार चोर मोबाइल, घड़ी और बैग चुरा ले गए। खोजबीन की गई तो 200 मीटर पश्चिम सड़क के किनारे बैग तो मिला, परंतु बैग में रखा गया सामान गायब था। इसकी सूचना पुलिस चौकी प्रभारी गोसाई के बाजार संजय सिंह को दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters.